तो दोस्तों अकाउंटिंग में जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो जर्नल वॉचर बनाने का है, क्योंकि इससे पहले हमने पेमेंट एंड रिसिप्ट वॉचर जो है वो उसके ऊपर काम कर लिया हुआ है। तो आज हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो है जर्नल वॉचर बनाएंगे। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज इमरान और आप देख रहे हैं आईपी टेक फोरम। तो आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 37 है। तो इसमें आज हम जनरल वॉचर समझेंगे कि जनरल वॉचर किस तरह से हम पास करते हैं। हम जो है डेली बेसिस पे जो भी काम करते हैं वो हम सारा का सारा जनरल वॉचर में ही मेंटेन करते हैं। हम जैसे अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई एक भी एंट्री अगर गलत हो गई तो हमारा पूरा काम जो है वो खराब हो सकता है। तो हम इससे पहले हमने पेमेंट एंड रिसिप्ट वॉचर के ऊपर काम किया है, लेकिन पेमेंट एंड रिसिप्ट वॉचर अगर ना भी हो तो हम काम जनरल वॉचर से चला सकते हैं। तो दोस्तों हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो है जनरल वॉचर जो है कंपलसरी फीचर होता है। यानी अगर हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें शुरू से लेके एंड तक हम जनरल एंट्रीज ही सीखते रहते हैं। तो बहुत सारी एंट्रीज आती हैं, तो जनरल एंट्रीज के बगैर अकाउंटिंग मुमकिन ही नहीं है कि आगे अकाउंटिंग चल सके, क्योंकि रोज़मर्रा के लेन देन में हमने जो है अपने डेटा को मेंटेन रखना होता है। तो दोस्तों आज जो है हम इसमें कुछ मेन है जनरल एंट्रीज वो सीखेंगे। पहले हमने जब पेमेंट वॉचर बनाया था तो उसमें हम एक ही एंट्री पास करते थे। हमने जो है किसी को पैसे दिए थे, और इसी तरह हमने एक रिसिप्ट वॉचर के ऊपर भी काम किया था जहां से हमारे क्लाइंट से जो है वो पैसे आने थे। तो जनरल वॉचर में जो है ये सारी एंट्री पास की जाती हैं, सिर्फ एक एंट्री नहीं पास की जाती। मतलब अगर हमें कोई क्लाइंट पैसे दे रहा है या फिर हमसे कोई पैसे ले रहा है वेंडर, तो ये एंट्रीज भी जो है वो जनरल वॉचर में ही पास की जाती हैं। इसी तरह हम जो है सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्रीज भी इसी में ही करते हैं। अगर हमें कोई पैसे भेज रहा है बैंक में तो वो एंट्री भी हम जनरल वॉचर में ही करते हैं। जिसको जनरल एंट्रीज पास करना आ गई अकाउंटिंग में, समझ लें कि उसकी अकाउंटिंग बहुत जबरदस्त है और वो आगे बढ़ सकता है। तो आज हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो नए आने वाले लोग हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कोर्स जो है अभी बहुत आगे जाएगा। ये सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग नहीं है, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है, सबसे पहले आपको उसके बारे में समझाया भी जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये कोर्स अभी बहुत आगे जाएगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी जनरल एंट्रीज जो है हम वहाँ पे पास कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद हमने पेमेंट एंड रिसिप्ट के ऊपर काम कर लिया था। अब आज हमारी जो है जनरल की बारी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है एक एंट्री पास करते हैं। हमारा जो है मंथ क्लोज हो गया हुआ है और अब हमने जो है ऑफिस रेंट देना है। तो मैंने पेमेंट एंड रिसिप्ट वॉचर में आपको समझाया था कि जो चीज़ हमारे पास आती है वो डेबिट होती है और जो चीज़ जाती है हमसे वो क्रेडिट होती है अकाउंटिंग में। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑफिस रेंट जो है यहाँ पे हमने इसको डेबिट कर देना है। कितना हमने भरना है, 50,000। और इसी तरह से हमसे कैश क्लोज हो गया, यानी ये मंथ हमारा जो है क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट नरेशन लिख देनी है, पेड ऑफिस रेंट। तो ये जो है हमने यहाँ पे पेड कर दिया। और इसके अलावा अब दूसरी जो है जनरल एंट्री हम पास करते हैं। 2 तारीख को जो है हमने किसी वेंडर को पेमेंट की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साहिल कंप्यूटर को हमने जो है 2 तारीख को हमने पैसे दे दिए। तो यहाँ पे हम जिसको पैसे दे रहे हैं वो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा, और हमसे क्या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो वो जो है क्रेडिट होगा। हमने जो यहाँ पे कैश पेमेंट उसको की, तो 1 लाख रुपए हमने क्या दिए साहिल कंप्यूटर को। कितने दिए हमने, कैश दिए 1 लाख रुपए, ठीक है। पेड टू वेंडर फॉर सप्लाईज। तो यहाँ पे जो है हमने ये एंट्री भी कर दी। तो दोस्तों अब जो है हम यहाँ पे जो है परचेजेस की एंट्री पास करेंगे। दोस्तों जनरल वॉचर में जो है जब हम एंट्री पास करते हैं तो हमने वो एंट्री पास नहीं करनी कि अगर हमने एक आइटम परचेज़ किया है सेल करने के लिए, तो हम अपने ऑफिस के लिए कुछ चीज़ें जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, ऑफिस के लिए परचेज़ कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे आइटम आ जाते हैं, सिर्फ एक आइटम नहीं आता इसमें। तो जनरल में हम जब भी परचेज़ करेंगे तो हम हेड कौन सा उठाएंगे, परचेजेस का। इसी तरह जब हम बहुत सारी चीज़ें सेल करेंगे एक साथ, 50 आइटम है, 15 आइटम है, 20 आइटम है, तो उसको हम सेल्स का नाम देंगे डायरेक्ट, क्योंकि इनकी फैमिलीज़ को भी हमने अटैच करना होता है। अगर परचेज़ रिटर्न हमने कर दी तो वो परचेज़ रिटर्न हो जाएगी,
और इसी तरह से कोई चीज़ हमने सेल की है और वो हमें रिटर्न हो गई तो वो सेल्स रिटर्न में आएगी। तो इसी तरह हम इंडिविजुअली एक एक आइटम का नाम नहीं लिख सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें जो परचेज़ कर रहा हूँ 50 आइटम है या 10 आइटम है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, परचेजेस। मेरे पास जो है सामान आ गया, 1 लाख रुपए का हमने परचेज़ किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कहाँ से हमने परचेज़ किया, पार्टी रेहान अहमद। तो यहाँ पे हमने जो है मैं इसकी नरेशन लिख देता हूँ, ऑफिस मटेरियल, या आप कुछ भी लिख सकते जो आप परचेज़ करना चाहें। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। इसी तरह तो अब जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए की हमने जो है चीज़ें परचेज़ की थी, उसमें से 20,000 की चीज़ें जो है वो ख़राब निकली। अब हमने जो है उसको रिटर्न करना है, तो वो हम किस तरह से इसमें रिटर्न करते हैं। जर्नल एंट्रीज हमने सही तरीके से पास करनी है ताकि हमारा लेजर मेंटेन रहे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे हमने किससे, रेहान से परचेज़ की थी, रेहान स्टेशनर से। अब रेहान स्टेशनर जो है वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जब भी हम कोई चीज़ रिटर्न करते हैं किसी को तो वो एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 20,000 की जो है मैंने यहाँ पे परचेजेस जो है वो परचेज रिटर्न कर दी। अब अगर आप चाहें तो इसका अकाउंट भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे है परचेज रिटर्न, ठीक है। इसके ग्रुप में आप डाल सकते हैं परचेज रिटर्न, तो नहीं आ रहा लेकिन आप परचेजेज में इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही से लिंक करता है। क्योंकि जब हम इसी से दोनों को लिंक करेंगे तो हमारा लेजर से मेंटेन रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे भी ग्रुप कोई हम और उठा लें तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परचेज रिटर्न आ गया हमारे पास 20,000 का। और अब अगर मैं यही आपको लेजर दिखाऊँ वहाँ पे Alt+L करके, तो पूरा रेहान अहमद का लेजर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। हमने इससे कितने की परचेज़ की और कितने की हमने रिटर्न कर दी। तो मैं Alt+L करूँगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेहान स्टेशनर्स। मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये देख रहे हैं 1 लाख की हमने परचेज़ की थी और यहाँ पे जो है 20,000 की हमने परचेज़ रिटर्न कर दी। तो उसको देने कितने हैं, 80,000 रुपये हमने अभी देने हैं। तो यहाँ पे हमारा लेजर यानी मेंटेन है और बहुत अच्छा जा रहा है। तो अब इसी तरह से हम सेल करते हैं। जब हम किसी को सेल करेंगे, 3 तारीख को हमने किसी को सेल की, 10 से 15 आइटम हमने सेल्स की। हमने किसको सेल किया, हमने अब उसी रेहान स्टेशनर्स को जो है वो हमने सेल किया। हमने 2 लाख रुपए की जो है ना कोई इक्विपमेंट हमने सेल करी है। हमारा जो मटेरियल है 8-10 आइटम है। देखिए हमारी जो सेल परचेज़ का काम बेसिकली वो वहाँ पे है। ऑफिस के लिए हमारा हिसाब किताब सही रहे, हमें लेजर्स को ज़रूर मेंटेन करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल्स लिखता हूँ। सेल्स मैंने 2 लाख रुपए की यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नरेशन डालता हूँ, सेल्स। यहाँ पे क्वांटिटी मैं कर देता हूँ 100 आइटम मैंने सेल किए और मैंने सेल किया। और इसका जो है DC नंबर यानी डिलीवरी चालान नंबर जो है वो ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे इस एंट्री को ये समझना है, ये जो सेल हमने रेहान को की है, अब जब एंट्री रिवर्स होगी तो सेल रिटर्न ऊपर आएगा, सेल रिटर्न ऊपर चला जाएगा और रेहान स्टेशनर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब उसने क्या किया, 1 लाख रुपये 50,000 की जो है ना उसने रिटर्न कर दी। तो यहाँ पे आएगा सेल रिटर्न। यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले इसका अकाउंट बना लेता हूँ। मैं इसको भी सेल्स में ही डालूंगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं सेल रिटर्न है 50,000 की जो है हमारे पास अब वापस आ चुकी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेहान स्टेशनर्स। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा सेल रिटर्न अगेंस्ट सप्लाईज। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, सेल एंड परचेज, ये 2 अलग मैटर है। सेल्स की फैमिली जो है वो डेबिट होती है और परचेज की फैमिली जो है वो क्रेडिट होती है। इनको इस तरह से भी आपने ये कॉन्सेप्ट आपने याद कर लेना, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसी तरह से जो है आप अपनी सही एंट्रीज को पास कर सकते हैं और अपने लेजर को जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसका दोबारा से लेजर निकालते हैं। अब दोनों एक साथ हमारे पास आएंगे। इसका मैं क्या करता हूँ, Alt+L करके रेहान स्टेशनर्स का लेजर निकाल लेता हूँ। हमारा जो है क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है। अब
हमने परचेज़ जो है हमने उससे परचेज़ कम की थी, लेकिन सेल ज़्यादा की है, तो इसी हिसाब से जो है हमारे पास जो बैलेंस हमने जो उससे लेने हैं वो 70,000 रुपये हमारा उसके ऊपर जो है वो रिसीवेबल है, जो कि हम उससे वसूल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है हमारी क्लास ख़त्म होती है। इसके बाद जो है हमने सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये जो है इनके ऊपर हम काम करेंगे। ये जस्ट जनरल एंट्रीज थी। अब ये जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है कि हमने इनको प्रॉपरली कैसे करना होता है। हम कोई चीज़ जब परचेज़ करते हैं और उसको आगे सेल करते हैं, अब वो चीज़ रिटर्न आ रही है हमारे पास, तो अब हम उसकी जो है एंट्रीज़ कैसे पास करेंगे। बहुत अच्छे बेसिक स्टेप्स हैं इनके, ये करेंगे तो हम जो है इसको इस सॉफ्टवेयर में हम काम कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में हम काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।